उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। दीपक सर, उल्लास जाबाज आपसे ये जानना चाहता है कि जो ये कैपिटल वैल्यू का जो आपने मुद्दा उठाया है, हकीकत में इससे नुकसान क्या क्या है, आप ज़रा बताइए। प्रेम जी, एक्चुअली ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है उसमें जो रेडी रेकनर का रेट है उसके हिसाब से टैक्स लगाया जा रहा है। पहले हमारा जो रेटेबल वैल्यू पे था, अभी वो कैपिटल वैल्यू पे आ रहा है। मतलब अगर आपका फ्लैट 20 लाख रुपए का है तो उस पर 0.91 मतलब 18,200 आपको टैक्स आएगा। वैसे रेगुलर में उसका टैक्स लगभग 7 से 8 हज़ार आता था, तो डबल से ज़्यादा ये टैक्स हो रहा है 0.91 रेट की वजह से। अगर वो रेट 0.4 या 0.45 हो जाए तो जितना पहले टैक्स आता था उतना ही टैक्स लोगों के पास आएगा। कमिश्नर ने जो कैपिटल वैल्यू लगाया है वो एक तो रेट हाई है और दूसरा 6 साल का वो एरियर्स में मांग रहे हैं। अगर इस साल किसी का 8 से 18,000 हुआ है टैक्स, तो 10,000 जो 6 साल का पेंडिंग है तो उसको जो नोटिस आ रहा है वो 78,000 रुपये का आ रहा है। किसी को 1 लाख रुपए का आ रहा है, किसी को 2 लाख रुपए का आ रहा है। तो ये जो नोटिस आ रहे हैं, अभी नोटिस बहुत कम आए हैं, लेकिन जो नोटिस आ रहे हैं उसमें 6 साल का टैक्स नहीं लिया जाए और जो कैपिटल वैल्यू लगाया गया है उसका अगर रेट कम करते हैं तो हम किस कैपिटल वैल्यू का क्यों विरोध करेंगे। रेट बहुत हाई है कैपिटल वैल्यू का, हमारा टैक्स 2.5 गुना हो रहा है, तभी हम विरोध कर रहे हैं। इस टैक्स से जनता को रिलीफ दिलाने के लिए आपका जो यूएसए व्यापारी संगठन है वो क्या रणनीति बना रहा है शहरवासियों को रिलीफ दिलाने के लिए? प्रेम जी, एक हमने मीटिंग बीच में किया था जिसमें सिंधु नगर व्यापारी महामंडल और 5 नंबर की पूछ शॉपकीपर एसोसिएशन है जिसके अध्यक्ष किशोर अनवाड़ी जी हैं और मैं था। तो मैंने अभी बहुत से व्यापारी संगठनों को भी संपर्क किया था उस समय, और हमारी ये रणनीति है कि सबसे पहला इसमें जो हमको करना है उसमें हमको ये ऑब्जेक्शन का जो फॉर्म है वो हम लोग 40 से 50 जगह पर यूएसए की तरफ से रखेंगे 1 से 5 नंबर तक। व्यापारियों को जैसे ही ये नोटिस आता है तो 21 दिन का समय मिलता है नोटिस का जवाब देने के लिए। वो रिप्लाई उनको टाइम पे फाइल करना है, 21 दिन के अंदर फाइल करना है। पहले तो जिनको नोटिस आ रहा है उनको ये काम करना है। ये लड़ाई हम जीत ही तभी सकते हैं जब ही हमारा ऑब्जेक्शन जाएगा। मैं उल्लासनगर के व्यापारियों को अपील करता हूँ, मेरी तरफ से यह विनती है उनको कि हर बार हम लोग कभी भी जो इस तरह की लड़ाई होती है, हमारा डीपी का मुद्दा था, रोड कटिंग थी या पे एंड पार्क था, हम लोग जो है उसका जो भी सरकारी कागज़ है उसका जवाब जो है वो टाइम पर नहीं देते हैं। इसमें बहुत सुस्ती हम लोग करते हैं व्यापारी। तो मैं व्यापारियों को कहूँगा कि नोटिस का जवाब देना सबसे पहला बहुत ज़रूरी है। हम 40 से 50 जगह पर ये आपको फॉर्म्स पहुँचा रहे हैं। आपको सिर्फ अपना प्रॉपर्टी नंबर, अपना नाम और डेट डालकर और साइन करके देना है, इतना आपको करना है। हम फॉर्म आपको दे रहे हैं, ये फॉर्म्स हम लोग भरेंगे ऑब्जेक्शन के। प्रेम जी, जैसे ही ऑब्जेक्शन के फॉर्म जाएंगे तो उतनी हेयरिंग कमिश्नर को लेनी पड़ेगी। दूसरा आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने लेटर दिया है कमिश्नर को, हमने उसमें पूरा टेक्निकली और कानूनी रूप से भी मेंशन किया है कि वो 6 साल का टैक्स जो कमिश्नर साहब लगा रहे हैं जो ना वो कानूनी मान्य ही नहीं है, वो गैर कानूनी है, वो लगा ही नहीं सकते। ऐसा एक हाईकोर्ट का जजमेंट भी है। खाली करंट फाइनेंशियल ईयर का 22-23 का नया टैक्स लगा सकते हैं, जूना टैक्स लगाने का कोई भी प्रावधान उसमें नहीं है। जो जूना टैक्स लगता है, जिसका असेसमेंट नहीं हुआ है, जिसने आज तक टैक्स नहीं बढ़ी है, उसको 6 साल पुराना टैक्स लगाया जा सकता है, इसमें नहीं लगाया जा सकता। तो हमने लेटर में कमिश्नर साहब को सब बताया है और हमने ये मांग की है कि वो 6 साल का टैक्स न लिया जाए। और दूसरी हमारी ये मांग है कि अगर वो 0.4 पे लेके आते हैं कैपिटल वैल्यू का जो रेट है तो सबको सेम टैक्स आएगा, तो हम लोग विरोध ही बंद कर देंगे। जितना पहले टैक्स आता था उतना ही आएगा। हमारी 2 मांगे हमने, लेकिन जो अभी नोटिस जारी हुए हैं, अभी तक जो मेरी जानकारी है 10,000 नोटिस भी जारी नहीं हुए हैं। 1,70,000 खन प्रॉपर्टीज हैं शहर में, तो अभी तक समझो 5-6% लोगों तक की नोटिस पहुँचे हैं। उसके पहले हमने तैयारी कर ली है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नोटिस आने के पहले हमारा ऑब्जेक्शन फॉर्म रेडी है। यूएसए व्यापारी संगठन और एज ए व्यापारी नेता
मैंने हमेशा व्यापारियों के लिए काम किया है। पेन पार्क हो, लॉकडाउन हो या और कोई मुद्दा हो या किधर गुंडागर्दी हो, व्यापारियों के साथ मैं हमेशा आगे आता हूँ। इस मुद्दे को भी हम लोग अंजाम तक पहुँचाएंगे और ये 6 साल के टैक्स नहीं लगने देंगे। अगर कमिश्नर साहब ये रेट कम नहीं करते हैं तो नई जो बॉडी चुन के आएगी, हम उनसे अपील करेंगे कि रेट कम करें इस साल का 22-23 का, जैसे लोगों को रिलीफ मिले। बाकी लड़ाई जो हमने हाथ में ली है तो उसको अंजाम तक पक्का पहुँचाएंगे।